नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। सुधार तो हो रहा है क्योंकि हमने डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को कंडक्ट किया है। हमने उस सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है जो हमें करना था, और साथ ही साथ बहुतों ने हम में से अपने आप को वैक्सीनेट भी कर लिया है। वैक्सीनेशन की उपलब्धता बढ़ रही है और मेरा आग्रह यही है कि जिन लोगों ने नहीं किया है कृपया अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कर लें। कल विश्व पर्यावरण दिवस था और ये हरी भरी धरती कितनी अच्छी लगती है। उम्मीद है कि आप सबों ने एक एक वृक्ष जरूर लगाए होंगे, हमने भी लगाए। हरे भरे पेड़ आंखों को सुकून ही नहीं देते, पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं, और शुद्धता बहुत जरूरी है। हमारी मुश्किल यह है कि हम हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है नहीं। हम उस चीज़ को महत्व देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे जीवन में, लेकिन जो है उसको हम महत्व नहीं देते, उसको हम सोचते नहीं, उसको हम वैल्यू नहीं करते। हम हर उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है या जो एग्जिस्ट नहीं करता। इस संदर्भ में एक कहानी मुझे याद आ रही है, और ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया होगा तो देखा होगा। और ये कहानी बच्चों से संबंधित है कि बच्चों ने कुछ किया अनइंटेंशनली और उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है लाइफ में। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल में हुआ करता था तो बहुत शैतानियाँ करता था। हमारे पास एक कछुआ हुआ करता था और मैं रात के अंधेरे में उस कछुए के पीठ पे एक मोमबत्ती जला के आंगन में छोड़ देता था। और हमारे आश्रम में जो हॉस्टल हुआ करता था, हमारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे, हमारे सहयोगी सहपाठी लोग, वो लोग रात में मोमबत्ती को चलता हुआ देख के ना परेशान हो जाते थे। सब अनइंटेंशनल था, लेकिन उसके पीछे कुछ मायने होता है। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो कनाडा के स्कूल में कुछ बच्चों ने की। बच्चों ने क्या सोचा नहीं सोचा, उसका इंटेंशन क्या था, लेकिन इस इंसिडेंट से हमें जीवन में कुछ सीखने को मिला और इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने, जो शैतान बच्चे हुआ करते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, लेकिन खुराफाती होते हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ बकरियां पकड़ी, 2-3 बकरियां पकड़ी और उन बकरियों पे नंबर लिख दिए। एक पे लिखा 1, दूसरे पे लिखा 2, तीसरे पे लिखा 4, 1, 2 और 4। और उन बकरियों को फ्राइडे इवनिंग को स्कूल के अहाते में बंद करके छोड़ दिया। जाहिर है सैटरडे और संडे स्कूल बंद होता। अब बकरियां आपको परेशान हो गई, वो बंद हो गई थी। तो उस माहौल में उन्होंने गंदगी भी, और चूंकि स्कूल बंद था तो कोई देखने वाला नहीं था कि हुआ क्या है। तो फिर मंडे को जब स्कूल खुलता है तो गंदगियां फैली हुई थी, लिटर्स फैले हुए थे, उनके स्मेल आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। स्कूल अथॉरिटीज़ परेशान हो गए, ये क्या हो गया। तो उन्होंने खोजना शुरू किया। तो उन्हें एक बकरी मिली, दूसरी बकरी मिली, उन्हें तीसरी बकरी भी मिली, लेकिन नंबर क्या था? 1, 2 और 4। ये तीसरे नंबर की बकरी गई कहाँ? पूरा खोजा, बच्चों की छुट्टी कर दी। और बच्चों को तो वही चाहिए था, बच्चों का पर्पस ही वही था। तो 1 नंबर की बकरी थी, 2 नंबर की बकरी थी, लेकिन 3 नंबर की बकरी नहीं थी, 4 नंबर की बकरी थी। तो अगर 1, 2, 4 है तो 3 निश्चित रूप से होगा, यही माना उन्होंने। और पूरे अथॉरिटीज़, पूरे स्टाफ उस 3 नंबर की बकरी को खोजने में लग गए, जबकि यथार्थ में 3 नंबर तो था ही नहीं, 3 नंबर की बकरी ही नहीं थी। बकरी तो 3 ही थी। और पूरा खोजने के बाद भी उन्हें वो बकरी मिली नहीं।
हमारा जीवन भी यही है। हमारे जीवन में जो भी हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी दोस्त हैं, हम उनको छोड़ के, उनको वैल्यू के बिना हम अनसीन, अननोन, अननंबर्ड की ओर आगे बढ़ जाते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हम पोजीशन का वैल्यू नहीं करते कि हम किस पोजीशन पे हैं। हम उस पोजीशन की कल्पना करते हैं जो अभी है ही नहीं। हमारे पास जो है, जो घर है, जो व्यवस्था है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। हम उस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जीवन में जो है उसको वैल्यू करना सीखिए। जीवन में जो आपके पास है उसको देखिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसी पे काम कीजिए। जो नहीं है उसकी कल्पना करके अपने आप को दुखी करना कि ये मेरे पास नहीं है, या उसके पीछे भागना जो अनसीन है, अननोन है, दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, डोंट रन आफ्टर those things which are not existing, which are not available, which cannot be found. Value those things which are available to you, which are seen, which are definite. आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप सभी जीवन पथ पर स्वस्थ रहते हुए प्रगति करें। इसी शुभकामना के साथ आज का यह रविवार आपके लिए काफ़ी सुखकारी हो। नमस्कार।